इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जोमेटो के डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने 6 नशेड़ियों को 11 दिन की मेहनत और करीब 80 सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इंदौर जोन 3 के डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों राजगढ़ के भगोरा गांव का रहने वाला 20 वर्षीय युवक सुनील वर्मा मेहनत कर अपना पेट भरने के लिए इंदौर आया था, मगर उसे क्या पता था कि रोटी के बदले उसे सीने पर चाकू खाना पड़ेगा। दरअसल युवक सुनील वर्मा जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था, जहां 7 जुलाई की रात सुनील डिलीवरी देने के लिए करोल बाग जा रहा था, जहां रास्ते में 6 बदमाशों ने सुनील को रोककर पैसे और खाना मांगा। जब सुनील ने बदमाशों को पैसे और खाना नहीं दिए तो बदमाशों ने सुनील पर चाकू से हमला कर घायल कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने 6 नशेड़ियों को 11 दिन की मेहनत और करीब 80 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद बाणगंगा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बालिग और 4 नाबालिग हैं। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी विशाल और अर्जुन, जो कि सावन सोमवार पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल होकर फरारी काट रहे थे और कांवड़ियों के साथ ही भोजन कर रहे थे। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य लूट चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, घटनाक्रम के बारे में मैं फिर से पुनः आपको रिपीट कर देता हूं। 28 तारीख की रात्रि की करीबन 11:30 बजे के लगभग जोमेटो कंपनी में काम करने वाला डिलीवरी बॉय सुनील वर्मा, जो कि जिसकी उम्र करीबन 20 साल करीबन थी, वो डिलीवरी करने के लिए करोल बाग गए हुए थे। रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनको चेस किया और उनको मोटरसाइकिल पे थे चूँकि वो, तो रोक के उनके साथ चाकू से मारपीट की और पैसे छिड़ा लिए और चाकू लगने से गंभीर हालत में उनको भर्ती कराया गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उक्त घटनाक्रम के आधार पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात चूँकि घटनाक्रम में मृतक की मृत्यु हो गई, जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी था और उनकी तत्काल जो है हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई थी, तो एक तरीके से जो आरोपी थे वो अज्ञात थे हमारे लिए, पुलिस के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से हम आरोपियों तक पहुंचते। पुलिस ने मेहनत की, सीनियर लेवल पे कमेटी गठित की गई, एसआईटी गठित की गई, जो राजेश रघुवंशी, ये एडिशनल डीसीपी और एसीपी श्री एवले साहब और श्री टीआई बाणगंगा और स्टाफ के साथ करीबन हमारे 40-50 कर्मचारी डेली जो है इसमें लगे रहे, लगातार मेहनत की। और मेहनत के बाद उन्होंने विवेचना के दौरान करीबन 60-65 लोगों को इंट्रोगेट किया। ऐसे जो आदतन अपराधी थे उनको इंट्रोगेट किया। 70-80 लोगों को करीबन, जो कैमरे थे वहाँ के आसपास के, उनको सर्च किया और लगातार हम लोग मेहनत करते रहे। सभी पहलुओं पर देखा गया, उसमें कहीं भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि कोई लोग बाहर से आए हुए हों और उन्होंने घटना घटित की गई हो। से भी किसी अपराधियों का आना जाना नहीं हुआ। तब स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने कोशिश की कि स्थानीय स्तर के ही कोई बदमाश हैं जिन्होंने घटना घटित की होगी संभवतः। तो विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है, कुछ लड़के लोग हैं जो नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं, जो कि शहर अपने रोड के किनारे, साइड रोड है, उसके पास में बैठ के दारू पीते हैं और वहाँ अक्सर उनको देखा जाता है। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक फलाने, जो घटना दिनांक को उनके द्वारा जो है घटना घटित की गई। ये बेसिकली दारू पीने के आदतन अपराधी हैं, आदतन पीने के जो है हैबिचुअल हैं और छोटे मोटे जो है अपराध करते रहते थे। उसमें 1-2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक फलाने को हमारे द्वारा घटना घटित की गई। इसमें चाकू मारना और चाकू मारने के बाद पैसे छीनना
और उसका जो खाना था वो भी जो है उसको लेने के मतलब उसको छीना चाहते थे। बेसिक मोटिव जो है उसमें से एक लड़का जो स्वीकार किया कि जो बैग लगाए हुए थे पीछे खाने का, उस पे जो है उनका फोकस था कि ये खाना लेके कहीं जा रहा है तो खाना किसी तरीके से इसको छीड़ा जाए। तो उन्होंने खाने के लिए चेस किया, बाद में फिर पैसे भी लूटे और उसको मारा भी, मर्डर भी कर दिया, उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की संख्या 6 है, जिसमें 4 जो है वो नाबालिग हैं और 2 ही बालिग हैं। बालिग में विशाल और अर्जुन, ये 2 बालिग हैं। बाद बकारा 4 जो हैं वो नाबालिग हैं, इनका नाम लिया जाना उचित नहीं होगा। इसमें जो लूटपाट में खाना और पैसा दोनों था। उनका जो एम था, एक तो खाना भी था, क्योंकि ये शराब पीते थे, उनको ज़रूरत थी कि कहीं कुछ जो है खाना वगैरह की, इसके साथ ही पैसा भी लूटना था। दोनों ही उनके उद्देश्य थे। आपराधिक रिकॉर्ड 2 लोगों का है, हाँ 2 लोगों का है, लेकिन वो जो नाबालिग हैं उनका अभी और सर्च करनी है और जानकारी विवेचना में है अभी जानकारी की। चूँकि ये स्थानीय थे और पर्टिकुलर समाज के हैं, तो उसके वो उनके वहीं पास के ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पास में ही कबाड़ यात्रा वो जो आजकल